A very warm good morning, dear friends. So, today we are going to start with our preparation strategy of social science 10th class board examination. So, first of all, we have to set a roadmap. Under roadmap, prepare two strategy. First one is preparation strategy. Second one is D-Day strategy. प्रेपरेशन स्ट्रेटजी का मतलब है कि आपने हफ्ते में इतने दिन सोशल साइंस पढ़नी है। अगर आप हफ्ते के 3 दिन सोशल साइंस रखते हैं तो उसमें से मेरे को एक दिन हिस्ट्री पढ़नी है, एक दिन जियो पढ़नी है, एक दिन इकोनॉमिक्स पढ़नी है और एक दिन सिविक्स पढ़नी है। दैट इज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है। डी डे स्ट्रेटजी क्या है? डी डे स्ट्रेटजी है कि आपको पेपर पैटर्न को भी ध्यान में रखना है कि आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और आप कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर लिख रहे हैं। So now let me discuss the syllabus of social science class 10th board examination CBSE. Under history we have two chapters, the rise of nationalism in Europe and nationalism in India. Both are quite important, and the second chapter, nationalism in India, only this chapter contains at least 6 to 7 marks. In geography you have chapter number 1, resources and development. Chapter 2 is water resources, but in this chapter you have to only cover maps. Third is agriculture. Fourth is mineral and energy resources. इसमें से भी आपको मैप ही करने हैं. Fifth is your manufacturing industry. Sixth is lifelines of national economy. Civics part में सिर्फ 4 चैप्टर हैं, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ 4 चैप्टर हैं जो कि हैं डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. इसका 5th चैप्टर कंज्यूमर राइट जो है वो कट चुका है, तो उसको प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 चैप्टर आपने प्रिपेयर करने हैं. अभी हम मैप लिस्ट देख लेते हैं कि हमें मैप कौन कौन से चैप्टर से प्रिपेयर करना है और कौन कौन से चैप्टर मैप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. सो देखिए, हमने मैप हिस्ट्री में से हमें सिर्फ चैप्टर 2 से मैप लेना है, नेशनलिज्म इन इंडिया. इसमें हमें सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन पता होने चाहिए और इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, नेशनलिज्म की मूवमेंट्स जहां जहां पे भी हुई हैं, जैसे कि खेड़ा गुजरात, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरा चौरी, ठीक है, फिर डांडी, ये सारी चीजें याद रखनी है मैप पे. जियोग्राफी में चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में से आपने सिर्फ मेजर सॉइल टाइप्स, उसमें से आपको एलुवियल और ब्लैक सॉइल, इसका मेन कंसेप्ट जो है वो याद रखना है. ठीक है जी. आपका 3rd चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, इसमें आपने मेन वाटर रिसोर्सेज का ध्यान रखना है. ठीक है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा डैम है. मेनली आपको सलाल डैम, थेरी डैम और हीराकुंड डैम आता है. एग्रीकल्चर में मेनली मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट करना है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट. ये सारा आपकी एनसीईआरटी की जियोग्राफी की बुक में अवेलेबल है. ठीक है जी. अभी 5th चैप्टर पे चलते हैं, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस. इसमें आपको पावर प्लांट, थर्मल और न्यूक्लियर. थर्मल में आपको नामरूप सबसे इंपॉर्टेंट और न्यूक्लियर में आपको तारापुर हर बार आता है. ठीक है जी. अभी चलते हैं अपने 7th चैप्टर पे. यहाँ पर आपको सारे मेजर पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स याद रखने हैं. ठीक है, और इनके लिए आपको लोकेट करना और लेबलिंग करना बिल्कुल सही ढंग से आना चाहिए और एक्यूरेट जगह पे लेबल करना आना चाहिए. ठीक है जी. अभी हम पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं अपना कि हमारा पेपर पैटर्न क्या रहेगा. सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए जो है वो 1 to 16 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में. ठीक है, जिसमें आपको सारे क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे. इसमें से भी आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो 10 होंगे और बाकी के 6 जो हैं वो आपकी डेफिनेशंस होगी और सारे क्या करेंगे, एक एक नंबर कैरी करेंगे. ठीक है जी. सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 17 to 22, इसमें आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे. सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 23 to 26, इसमें आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे. एट लास्ट आपका आ रहा है
क्वेश्चन 27 to 31 जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं, और सेक्शन ई जो है वो सारा आपका मैप बेस्ड है। और इतना याद रखिएगा, मैप जो है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। हिस्ट्री में से भी 2 मार्क्स का आएगा और बाकी का जो है 3 मार्क्स का वो जियोग्राफी में से आएगा। ठीक है जी। तो आपने इतना याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आप कभी भी अकेली ऑप्शन नहीं लिख के आएंगे, कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे, बिकॉज यू आर इन 10th क्लास, और 10th क्लास के बच्चे के लिए डिफिकल्ट नहीं होता कि वो एक कंप्लीट सेंस लिखें। सो कंप्लीट सेंटेंस बनाकर आना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ड से ऊपर नहीं लिखेंगे। ठीक है जी। 3 मार्क्स के लिए आपकी वर्ड लिमिट मैक्सिमम रहेगी 80 वर्ड्स, और हमेशा पॉइंट्स में नोट डाउन करेंगे आप। ठीक है जी। देन सेक्शन सी, उसमें 4 नंबर के हैं, तो 4 नंबर के लिए 10 लाइन से ऊपर नहीं चाहिए। जब कभी भी आप 10 लाइन या 10 पॉइंट से ऊपर लिखते हैं, और कभी भी 4 नंबर और 5 नंबर वाले जो हैं आपने पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखने हैं, नहीं तो टीचर जो है वो आपकी रिप्रेजेंटेशन को देख के ही चिढ़ जाता है और फिर वो मार्क्स नहीं देगा कि इसने क्या लिखा है, राम कहानी लिखी है। ठीक है। तो पॉइंट्स में लिखना है, फ्लो डायग्राम्स बनाए तो सबसे बेस्ट है। और मैप आपका मैंने बता दिया आपको कि 2 मार्क्स का हिस्ट्री में से आएगा और 3 मार्क्स का जियोग्राफी में से आएगा। ठीक है जी। तो हाउ टू प्रिपेयर, तो पहले तो अपना रिवीजन शेड्यूल बना लो कि हाँ मैंने हफ्ते में अगर 4 दिन देने हैं तो एक दिन में मैंने चारों के एक एक चैप्टर करना है। ठीक है जी। पेपर पैटर्न आपको मैंने बता दिया है, आप पेपर पैटर्न पे एकदम अच्छी तरह से फोकस करें। ठीक है। और अवॉइड करें रॉट लर्निंग, कभी भी रट्टा नहीं मारना है। ठीक है जी। रट्टा जितना मारोगे वो वहां पे पेपर में जाके भूल जाएगा। हमेशा कहानी की तरह याद करने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करें चैप्टर को कि क्या टॉपिक बताया गया है। ठीक है। मेमोरी मैप्स आपको गूगल पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। मैं इसके अलग से एक वीडियो बना दूंगा, मेमोरी मैप्स आपको मिल जाएंगे। एक मेमोरी मैप में आपको शो भी कर दूंगा। नोट मेकिंग, नोट्स बनाइए अपने। ठीक है। और पिछले 5 साल के, कम से कम 5 साल के सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए। और इतना याद रखिए, इतना भी नहीं पढ़ना है कि आप अपनी हेल्थ को ही छोड़ दें। स्टे हेल्दी। ठीक है। ये नहीं कि रात को 2-2 बजे तक पढ़ें, ऐसे नहीं करना है। टाइम से सोना भी है, टाइम से उठना भी है। ठीक है जी। ये देखिए, ये होते हैं मेमोरी मैप्स। ये है दी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, किसमें हुआ क्या क्या था। ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का ले लिया, देन नेपोलियन का ले लिया, उसका सिविल कोड आ गया। ठीक है। ऐसे ये होते हैं मेमोरी मैप्स, इनको याद करने की कोशिश करें। ये आपको हर एक चैप्टर के गूगल पे अवेलेबल है। ठीक है जी। सब्जेक्टिव रिवीजन, to understand the event or concept, make your own points, explain in your own language। explain अपनी लैंग्वेज में करना, कभी रट्टा नहीं मारना है। ठीक है। अपनी पॉइंट्स जितने लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे, पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना, नहीं तो टीचर समझ जाता है क्या लिखी है, राम कहानी। और कभी भी अगर एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, जैसे मैंने लिया है आपका आर्टिकल 1 ही लिया है सेकंड चैप्टर में, नेशनलिज्म इन इंडिया, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। तो इसमें से जब कभी चैप्टर पढ़ना, एज ए टीचर पढ़ना है, एज ए स्टूडेंट नहीं पढ़ना। टीचर की हाँ ये पॉइंट बन सकता है एक क्वेश्चन का, ये दूसरा पॉइंट है, इस पैराग्राफ में से 6 पॉइंट बन रहे हैं, मेरा 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर से कौन कौन सा एमसीक्यू पूछा जा सकता है वो ऐसे नोट डाउन कीजिए। कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे मेन बन रहा है वो वहीं पे पेंसिल से नोट कीजिए। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ये जो एक्टिविटी में दिए होते हैं, ये जो साइड कॉलम है, इसमें से मैक्सिमम आपके आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो ट्राई टू डू दीज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन फॉर योर 16 मार्क्स। ओके जी। देन सब्जेक्टिव रिवीजन मैंने आपको पहले बता दिया। क्वेश्चन जैसे है, मान लीजिए आपका, हाउ वाज द हैंडलिंग ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट इन बेल्जियम डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ श्रीलंका। तो इसमें देखिए, यहाँ पे एक साइड ले लेना बेल्जियम, दूसरी साइड ले लेना श्रीलंका। लिखना तो है पॉइंट 1, एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंस और मेजोरिटी पॉलिसी। ठीक है। पर आगे उनको डिफाइन कीजिए। अगर आप इन चारों को दोनों सेक्शंस में, श्रीलंका में भी और बेल्जियम में भी, ये 4 डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, अगर इनको एक्सप्लेन करते हैं और फिर डिफरेंस बना के लिखते हैं, यू विल गेट 5 मार्क्स। अगर आपका एक पॉइंट गलत भी होता है, किसकी डेफिनेशन भी गलत होती है, तब भी आपको आधा नंबर से ऊपर नहीं कटेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं।
What do you mean by federal government? Mention the features of federal government. Federal government यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया डिवीजन ऑफ पावर, पर आप पूरा लिखेंगे दैट फेडरल गवर्नमेंट मीन्स द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है जी। उसके बाद की फीचर्स, ये 6 फीचर लिख के जब एक्सप्लेन कर दोगे ना, 4 मार्क्स और 3 मार्क्स जितने में भी आएगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। देन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दी एमसीक्यू फॉर्मेट, वो मैंने आपको पीछे बता दिया कि जो भी सोर्स का कॉलम होता है उसको ध्यान से करें। ठीक है। और जो आपके 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं वो इधर से आएंगे। रीड द टेक्स्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो आपको ऐसे पैराग्राफ दिया होगा और आगे एमसीक्यूज होंगे, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। आगे एमसीक्यूज होंगे, उनको अटेम्प्ट करना है। तो उनको अटेम्प्ट करने के लिए क्या चाहिए? रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी, जितना एनसीईआरटी पढ़ा होगा उतनी अच्छी तरह से वो सॉल्व होंगे। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉल इन डैश एंड एग्रीकल्चर फॉल इन डैश, तो एग्रीकल्चर आपको पता है प्राइमरी में आता है और मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी में आता है। अगर ये एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो ही आएगा। ठीक है बच्चा जी। अदरवाइज यहाँ पे आपके मार्क्स कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। सो आपको इसके आंसर्स, ये सारे आंसर्स आपके पैराग्राफ में अवेलेबल होंगे, बट आपको जो है एनसीईआरटी पढ़ के जाना होगा तो ही आप इनको निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं। डी डे स्ट्रेटजी, व्हाट शुड आई कीप इन माइंड व्हाइल अटेम्प्टिंग पेपर, तो बोला हुआ है कि व्हाट शुड आई कीप इन माइंड व्हाइल अटेम्प्टिंग पेपर, जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है। कभी भी आप लोग जो है वो पॉइंट्स में करेंगे पेपर। ठीक है। कभी भी जो है आपने पैराग्राफ में नहीं लिखना है। आगे मैं आपको आपकी कॉमन मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो आप हर साल अपने पेपर्स में करते हैं, स्पेशली एसएसटी में। ठीक है। तो अभी कॉमन मिस्टेक्स देखो, लिखा हुआ है पैराग्राफ में, लिखा सारा सही है। ठीक है। हिटलर इन्वेंशन लिखा है पोलैंड का, सारा सही लिखा है, पर क्या है, राइटिंग गलत। ये प्रेजेंटेशन आपको नहीं पसंद आ रही, सोचो टीचर को कैसे पसंद आएगी। ये सारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर लिखा उसने सही, यहाँ पे मिल जाना चाहिए उसको हाफ मार्क्स, बट मिला नहीं है। ठीक है जी। तो ऐसे नहीं करना, बल्कि ऐसे लिखना। ठीक है। पॉइंट्स में 5 पॉइंट बनाए हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स मिल गए, ऐसे करना है। ठीक है। अब भी देखो, कभी भी आप पेपर देने जा रहे हो अपने वैक्स क्रेयॉन कलर ले जाओ साथ। ठीक है जी। उसमें मैप पे ऐसे कलर्ड फिल कर दो कि हाँ यहाँ पे चिल्का लेक है, यहाँ पे कलर कर दिया, यहाँ पे जो है वो आपका कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर कर दिया, यहाँ पे कलर से शो करके वहां पे बना दो। और इंडेक्स, इंडेक्स जरूर बनाना यहाँ पे। ठीक है। जहाँ पे आपके साइंस सारे रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आपने क्या क्या बनाया है। ठीक है बेटा। आफ्टर द एग्जाम क्या करना है, जस्ट रिलैक्स, टेक लेसन्स एंड फोकस ऑन योर नेक्स्ट एग्जाम। आफ्टर एग्जाम कोई टेंशन नहीं लेनी है, अपने आराम से अगले पेपर के लेसन्स निकालो, नोट्स निकालो और उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। एंड आई विल से ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल in your board exams of SST CBSC. Okay, ji. All the best. Do well. Thank you.